दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं सोशल साइंस 10th क्लास का, जिसमें हम देखेंगे आज पूरा 2015 से लेके 2020 तक का पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सोशल साइंस का। ठीक है, इसमें हम यानी कि इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र, मतलब कि चारों और एवं आपदा प्रबंधन के बारे में पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो 2015 से लेके 2020 तक जो पूछा गया है वो सब पढ़ेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बेल्शेविक क्रांति कब हुई? तो बेल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई। दूसरा क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, हिंद चीन पहुँचने वाली प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी पुर्तगाल थे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के सितंबर 1920 और कोलकाता अधिवेशन में पारित हुआ। चौथा नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 में केबी हेडगोवर ने की थी। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, इंग्लैंड में सभी स्त्रियों एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो 1918 में इंग्लैंड में सभी स्त्रियों और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। 8वां क्वेश्चन आप देखिए, आर्थिक संकट का कारण यूरोप का कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? तो फांसीवादी नाजीवादी शासन प्रणाली का विकास हुआ। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दिया? तो अमृत बाजार पत्रिका ने ऐसा किया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? तो मार्टिन लूथर ने कहा था। चलिए सोपानी 11 नंबर क्वेश्चन है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उत्तराखंड में सोपानी कृषि प्रचलित। 12 नंबर क्वेश्चन है, प्राणी के शरीरों में कितना प्रतिशत जल की निहित मात्रा होती है? तो 65%। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कि वन संरक्षण एवं प्रबंधन की दृष्टि से वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? तो 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। चलिए इसका आंसर हो गया बी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा ऊपर चलते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है आपका कि एक एनजीओ की वानिकी रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व के कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? कितने हेक्टेयर भूमि में वन का विस्तार था? तो आप यहाँ देख सकते हैं 401 करोड़ हेक्टेयर में। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का उपयोग होता है? तो 10 किलो मैग्नीज का उपयोग होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा है? तो एंथ्रास है। चलिए थोड़ा स्पीड में चलेंगे। यह देखिए, इनमें से कौन सी, एक मिनट, इनमें से कौन सी उपभोक्ता उद्योग है? तो चीनी उद्योग। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986 में। 19 नंबर क्वेश्चन है, पाइराइट किस प्रकार का खनिज है? धात्विक खनिज है। 20 नंबर 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी 10.1% थी। 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन लोकतंत्र में रंग भेद के विरोधी नहीं थे? तो महात्मा गांधी, जेर गुड्डी और किंग मार्टिन लूथर, ओलंपिक धावक टॉमी स्मिथ एवं तो जेर गुड्डी रंग भेद के विरोधी नहीं थे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं
कि सांप्रदायिक राजनीति किस धारणा पर आधारित है? एक धर्म दूसरे धर्म से श्रेष्ठ है। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका। 24 नंबर, भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जन आक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? तो 1970 के दशक से प्रारंभ हुआ। 25 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से पेड़ बचाने से संबंधित है। 26 नंबर क्वेश्चन है, तारी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित में से किस प्रांत में शुरू हुआ? तो आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था तारी विरोधी आंदोलन। 27 नंबर क्वेश्चन आप देख सकते हैं, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो ग्रेट ब्रिटेन में राजनीतिक दलों की नींव पड़ी। 28 नंबर क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं, गठबंधन की सरकार बनाने का महत्तम संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में रहती है? तो बहुदलीय व्यवस्था में रहती है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय दल नहीं है? तो लोक जनशक्ति पार्टी राष्ट्रीय दल नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इनमें से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो चलिए 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो बिहार को सबसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है। शेयर बाजार की नियामक संस्था है SEBI। SEBI शेयर बाजार की नियामक संस्था है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी डाउन करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त साधन है? वित्तीय साधन है। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्तीय साधन है? वित्त का साधन है। तो चलिए व्यवसायिक बैंक वित्त का साधन। 34 नंबर क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? तो मुंबई को वित्तीय राजधानी कहा जाता है। 35 नंबर क्वेश्चन हो गया, इनमें से कौन सा बीमारू राज्य है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। कौन सा बीमारू राज्य नहीं है? तो कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है। वैश्वीकरण के मुख्य कितने अंग है? तो वैश्वीकरण के मुख्य 5 अंग है। चलिए कितना 34 35 36 37 37 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन है, 37 नंबर क्वेश्चन, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई? तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा 1986 ईस्वी में हुई। 38 नंबर क्वेश्चन है, स्वर्ण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना? एक मिनट, स्वर्ण भूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो हॉलमार्क का होना आवश्यक है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? तो नदियों में बाढ़ आने का प्रमुख कारण क्या है? नदियों की तली के अवसाद का जमाव। नदियों के तल में अवसाद का जमाव बाढ़ आने का मुख्य कारण है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए? तो आयताकार होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन है, फिर से देखिए, फिर से 1 नंबर 2 सेट है। चलिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन दो देशों के बीच हुई? रूस और जर्मनी के बीच ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि हुई थी। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाला समझौता हनोई समझौता था। तो हनोई समझौता इसमें नहीं है, तो इसमें हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित की गई? तो ये 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। चौथा, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के द्वारा दिए गए? तो बारदोली आंदोलन के द्वारा दिया गया। 5वां नंबर क्वेश्चन है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट 1881 ईस्वी में पारित हुआ था। चलिए उसके बाद आप देख सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा 6 नंबर है, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो श्रमिक वर्ग का शोषण हुआ पूंजीपति वर्ग के द्वारा। 7वां नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक वर्ग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाले सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो औद्योगिक क्रांति थी। ठीक है, 8वां नंबर क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? भूमंडलीकरण की शुरुआत 1990 के दशक से हुई थी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो बाइबल की सर्वप्रथम छपाई की थी। चलिए बाइबल। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो चीन में मुद्रण की शुरुआत हुई थी।
11 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं आप, मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन है? तो बेंजीन मेढक में प्रजनन प्रक्रिया को बाधित कर देता है। चलिए बिहार 12 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में अति जल दोहन में भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्र बढ़ा है? तो इसमें हो जाएगा शायद आर्सेनिक हो जाएगा, रुकिए एक मिनट, क्लोराइड, हाँ क्लोराइड का संकेंद्र बढ़ा है। 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। चलिए चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर पे। 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का संबंध है वन्य जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। चलिए 13 नंबर था, तो चलिए 14 नंबर देखते हैं। 13 नंबर का आंसर ये हो जाएगा। 14 नंबर का हो गया, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रों में वन का फैलाव है? तो 15% में, ये ज़्यादा नहीं। 15 नंबर क्वेश्चन, एल्यूमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो बॉक्साइट एल्यूमिनियम का मुख्य खनिज है। चलिए भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो राजस्थान में सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन से छोटे पैमाने का उद्योग है? तो खिलौना उद्योग छोटे पैमाने का, चीनी उद्योग बड़ा उद्योग है, कागज उद्योग भी बड़ा उद्योग है, विद्युत उपकरण उद्योग भी बहुत बड़ा उद्योग है। चलिए उसमें 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो यहाँ पे 10 ही आर्थिक क्षेत्र विकसित है। 10 आर्थिक क्षेत्र विकसित है। चलिए तुम्हारी तस्वीर के सहारे। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? तो बिहार के सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई 6283 वर्ग किलोमीटर 6283 किलोमीटर ही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को कहा जाता है? ये देखिए फिर से देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 20 नंबर क्वेश्चन है, 20 नंबर है, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो विशेष ऊंचाई कहा जाता है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है लैंगिक विभाजन से हमारा अभिप्राय होता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों के दो दी गई असमान भूमिका है। समझे? चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कथन नंबर ये सही है। देखिए यह धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है, मतलब कि धर्म के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, 23 नंबर क्वेश्चन आप देखें, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि देश की एकता को कमजोर करती है। चलिए 24 नंबर देखते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो देश के आपातकाल लागू हुआ, देश में आपातकाल लागू हुआ, तो 1975 में आपातकाल लागू हुआ था, याद रख लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि देश में आपातकाल कब लागू हुआ था? तो 1975 में लागू हुआ था। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन, बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? बताइए किसने किया था, मोरारजी जी देसाई ने, या इंदिरा गांधी ने, या नीतीश कुमार ने? बताइए तो। चलिए इसमें से किसी ने नहीं किया था, बल्कि जयप्रकाश नारायण ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर क्वेश्चन, नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा घाटी परियोजना गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से संबंधित है। 27 नंबर क्वेश्चन है, ये 26 नंबर का आंसर डी हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? तो राजनीतिक दलों को लोकतंत्र का प्राण माना जाता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल कानून
निम्नलिखित में से किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून सांसदों और विधायकों पर ही लागू होता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, जनता दल पार्टी का गठन कब हुआ था? जनता दल पार्टी का गठन हुआ था 1999 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में। चलिए आगे चलते हैं 30 नंबर क्वेश्चन में। तो 30 नंबर क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? तो निम्न में से प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि क्षेत्र सम्मिलित है। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, तो वह देश विकसित देश कहलाता है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार में पटना में सर्वाधिक आय, मतलब कि प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है और शिवहर में सबसे कम है। चलिए 33 नंबर की बात करें, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण 1969 में किया गया था। चलिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत देखिए, इनमें से सभी होना चाहिए। देखिए बताते हैं आपको क्यों। पहले नहीं, चलिए देखिए, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत सबसे ऊर्जा का स्रोत है, इसलिए इनमें से सभी, डी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए चलिए तो इनमें से सभी। 36 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो देखिए फोर्ड मोटर्स, सैमसंग, कोको कोला, इनमें से सभी। तो देखिए फोर्ड मोटर्स भी है, सैमसंग भी है, कोको कोला भी है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम, 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है? तो उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत कर सकता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण समुद्र में भूकंप का आना है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो इसमें कोई ऑप्शन सही नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। चलिए तो यहाँ पे हम 80 क्वेश्चन कर चुके हैं, बाकी अगली बार कर लेंगे। इसके लिए चलिए धन्यवाद। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चलिए अब मिलेंगे फिर अगले वीडियो में।